नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, वंदन। क्या सचमुच इस बार के आम बजट में यानी केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है, अनदेखी हुई है? क्या सच में देश के सबसे बड़े राज्य को बजट में वह प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए? ये विषय इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने यही आरोप लगाया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जनता की नाराजगी से जूझना पड़ा और जिसका परिणाम हुआ कि उसकी सीटों की संख्या 33 पर आकर ठिठक गई, सिमट गई, इसलिए केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बजट में अनदेखा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश को दंडित किया गया है। दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो संघर्ष है उसके कारण उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है। लोकसभा चुनाव में चूंकि भाजपा को उत्तर प्रदेश से बड़ा समर्थन नहीं मिला, इसलिए उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई है। तो अब इस बात की पड़ताल करना बनता है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश को दरकिनार किया गया है और क्या कोई सरकार, क्या कोई हुकूमत हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश को दरकिनार कर सकती है, उसकी अनदेखी कर सकती है, उसकी उपेक्षा कर सकती है? 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश और जिसके लोकसभा में 80 सीटें हैं, जिसके पास 3-4 बड़े राज्यों को इकट्ठा करिए, तराजू पर रखिए, उतने से भी भारी अकेला उत्तर प्रदेश हो जाता है। लेकिन बजट में हुआ क्या? असल में खेल क्या हुआ? कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कहा जाता है कि गुड़ न दो, गुड़ जैसी बात तो करो। ये कहावत है उत्तर प्रदेश में कि भाई गुड़ नहीं दे सकते हो, ठीक है, लेकिन गुड़ जैसी बात तो करो। बजट के पूरे भाषण में 80-82 मिनट के वित्त मंत्री के भाषण में उत्तर प्रदेश का उल्लेख भी नहीं हुआ। ये बात अखर गई सबको। उत्तर प्रदेश का उल्लेख न होना उत्तर प्रदेश वालों को अखर गया। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस का मसला ही नहीं, मसला है 25 करोड़ लोगों का, उनके आत्मसम्मान का। और क्या भारत के आय व्यय का कोई ऐसा रोजनामचा बन सकता है जिसको हम लोग बजट कहते हैं? क्या भारत के आय व्यय का कोई ऐसा खाता बही बन सकता है जिसमें उत्तर प्रदेश का उल्लेख ना हो? नहीं ना। 25 करोड़ आबादी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ। और इसमें भी एक चीज और थोड़ी सी गड़बड़ा गई, वो ये कि इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर राष्ट्र को लोकार्पित हुआ था। वहां पर रामलला की एक विशाल प्रतिमा पूजित हुई, प्राण प्रतिष्ठित हुई। उतने बड़े घटनाक्रम, उतना बड़ा अवसर जिसका ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि 500 वर्षों से ज्यादा तक संघर्ष हुआ था इस चीज के लिए, उस अयोध्या का जिक्र, उस घटना का, कि 22 जनवरी की घटना का, राम मंदिर का बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ। सामान्य रूप से उल्लेख हो सकता था। ऐसा नहीं कि बजट में केवल अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ों का उल्लेख होता है। शेर व शायरी भी होती है, उसमें कविता भी होती है, कहानी भी होती है। तो एक बड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में, जो मान रहा है कि राम मंदिर का उल्लेख होना चाहिए था कहीं ना कहीं, किसी भी रूप में, लेकिन उसका उल्लेख होना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश को इस बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला जो उत्तर प्रदेश की
देश में जो इस हैसियत है उसके समतुल्य हो, उसके बराबर हो, या ऐसा कुछ नहीं मिला जिसको उत्तर प्रदेश गर्व के साथ बता सके, दिखा सके कि भाई ये हमको मिला एक्सक्लूसिवली। वैसा नहीं रहा इस बजट में। अब उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बिहार को लेकर भी प्रतिक्रिया है। बिहार को और आंध्र प्रदेश को राजनीतिक कारणों से ही सही, लेकिन काफ़ी दिया गया। बिहार को 58,000 करोड़ से अधिक का पैकेज है और बिहार आंध्र मिला के 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज है जो बजट में अनाउंस हुआ। विपक्षी कह रहे हैं कि ये समर्थन का मूल्य है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट का मिनिमम प्राइस है जो दिया जा रहा है। लेकिन बिहार की थाली में जो व्यंजन बजट में ने रखे हैं और उत्तर प्रदेश की थाली को सामान्य थाली रहने दिया। इधर की थाली डीलक्स कर दी, उधर वाली सामान्य रखी। आप कहीं जाते हैं ना होटल में कहीं खाने धर्म उसमें ढाबे तो पूछता भाई डीलक्स थाली लेंगे कि नॉर्मल थाली लेंगे, तो डीलक्स थाली की बात अलग है। अब उत्तर प्रदेश को क्या मिला? ऐसा नहीं कि नहीं मिला, ऐसा तो कोई प्रदेश ही नहीं जिसको नहीं मिला आप कह दें, संभव ही नहीं। केंद्रीय करों में हर स्टेट की भागीदारी है और वो पैसा मिलता ही है हर स्टेट को, तो उतनी दृष्टि से, उस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को भी मिला 2,44,000 करोड़। जो इंटरिम बजट जो आया था चुनाव से पहले उससे थोड़ा अधिक है, थोड़ा सा, जरा सा। अब इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को अगर आप बजट में ढूंढेंगे तो अलग से उत्तर प्रदेश कहीं नहीं है। 1100 ITI उच्चीकृत किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे। स्वाभाविक है उसमें से 70, 80, 100 उत्तर प्रदेश के के भी होंगे। इतने एजुकेशन लोन के लिए ये सरलीकरण हुआ है, उससे अनुमान है कि मान लीजिए इतने नौजवानों को एजुकेशन लोन मिलेगा देश भर में। स्वाभाविक है आबादी के अनुपात में उसमें हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की भी होगी। व्यापार और कारोबार के लिए कुछ विशेष जोन बनाए जाएंगे देश में, तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी कुछ आएगा। फिर कहा गया कि भाई प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष अभियान चलाएगी, तो स्वाभाविक है जब केंद्र अभियान चलाएगा तो उत्तर प्रदेश के खाते में भी कुछ आएगा। लेकिन वो सब चीजें ऐसी हैं कि राष्ट्रीय योजनाएं होंगी, उनमें जो उत्तर प्रदेश का सहज स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है वो होगा। लेकिन ये देश का सबसे बड़ा राज्य इससे अधिक कुछ चाहता था। जैसे कोई ऐसी बुनियादी ढांचे से जुड़ी कोई ऐसी परियोजना जिससे लगता है कि हाँ ये उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए किया गया, वो नहीं। अब राजनीतिक कोहराम अलग चीज है। निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि जिस मान लीजिए बहुत सारे राज्यों का नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि जिनका नाम नहीं लिया गया उनको कुछ नहीं दिया गया। हाँ ठीक बात है, दिया सबको, चूंकि हर राज्य का केंद्र के राजस्व में हिस्सा है, स्वाभाविक है। केंद्रीय सरकार के राजस्व में हर राज्य का हिस्सा है, तो उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश को कुछ कम मिला है या उसकी हैसियत के हिसाब से नहीं मिला, उतना बराबर नहीं मिला, तो अब इसके कारणों की खोज हो रही है कि क्या कारण है, क्यों नहीं मिला। पहला तो यह है कि भाई चूंकि आंध्र प्रदेश और बिहार को राजनीतिक कारणों से इस बार भरपूर देना था, इसलिए बाकी सब राज्यों से कटौती करना स्वाभाविक था। एक तर्क तो ये है। अब
दूसरा तर्क भाजपा के विरोधी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 2019 वाला विश्वास और समर्थन नहीं दिया, इसलिए नाराज होकर उत्तर प्रदेश की जनता को दंडित करने का उपक्रम किया गया है बजट में। अब इसके पीछे मंतव्य क्या है, उसकी व्याख्या सब लोग अपने अपने हितों के हिसाब से करेंगे, लेकिन ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश को वैसा कुछ नहीं मिला कि जैसे बिहार को मिला, आंध्र प्रदेश को मिला। खड़गे जी कह रहे हैं कि किसी की थाली में पकौड़ी और रबड़ी और किसी की थाली में सूखी रोटी। ये फ्रेज है, मैं उस फ्रेज के उसमें नहीं जाता, लेकिन जिस प्रदेश ने इस देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हों, जो प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश हो, और जो प्रदेश दुनिया के 5 बड़े मुल्कों को छोड़ दें तो छठे स्तर पर सबसे बड़े मुल्क की हैसियत रखता हो, उतना आबादी का घनत्व हो जिसके पास, उसको बजट में कुछ अतिरिक्त तो मिलना चाहिए। ये दिल मांगे मोर। धन्यवाद।